चलिए आज आपके लिए मैं डीप वाटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है आपका है व्हाट व्हाट मीन्स होता है क्या होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंत में क्या लगा हुआ है अबाउट। अबाउट एक प्रीपोजिशंस है, तो इसलिए व्हाट अबाउट की मीनिंग साथ में ली जाएगी। यदि क्वेश्चन के अंत में प्रीपोजिशंस आता है तो क्वेश्चन वर्ड और प्रीपोजिशन की साथ में मीनिंग ली जाती है। तो व्हाट अबाउट का मीन्स हो जाएगा किस चीज के बारे में। इज हो गई हेल्पिंग वर्ब और मिस एडवेंचर मतलब हो गया क्या, दुर्घटना हो गई। तो क्या हो जाएगा, किस दुर्घटना के बारे में। और कौन, विलियम डगलस क्या करते हैं, स्पीक मतलब बताते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बताते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, जो विलियम डगलस है स्पीक मतलब बताते हैं, अबाउट मतलब होता है के बारे में, किसके बारे में बताते हैं, मिस एडवेंचर मतलब दुर्घटना के बारे में बताते हैं। अब दुर्घटना के बारे में तो बता रहे हैं, मगर कौन सी दुर्घटना के बारे में कह रहे हैं, विच मतलब जो, हैपन मतलब हो चुकी है। और ये घटना कहां घटी थी, एट द YMCA स्विमिंग पूल पर ये घटना घटी थी। और कब घटी थी, बैन मतलब क्या हो गया जब, ही वाज मतलब वह थे, अबाउट मी का मतलब यहां पर है लगभग, जब वह लगभग लगभग कितने साल के थे, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड के थे, जब वो 10 या 11 साल के होंगे ये घटना उनके साथ घटी थी। इस स्टेप में दो चीजें बताई गई हैं, क्या बताया, ये घटना घटने का समय बताया गया है और क्या बताया गया है, प्लेस बताया गया है। ये घटना उनके साथ कहां घटी थी और कब घटी थी। तो ये घटना कब घटी थी, कहां घटी थी उनके साथ, एट द YMCA स्विमिंग पूल पर घटी थी। और कब घटी थी, कह रहे बैन मतलब जब, ही वाज वह थे, कितने साल के थे, अबाउट मतलब लगभग लगभग कितने साल के होंगे, 10 और 11 ईयर के होंगे, तब ये घटना उनके साथ घटी हुई थी। चलिए आगे लिखा है ए बिग बुली। ए बिग बुली मतलब होता है हट्टा कट्टा नौजवान लड़का। ये सेकेंड स्टेप में क्या बताना है, ये घटना उनके साथ कैसे घटी थी। पहली स्टेप में क्या बता दिया, घटना का घटने का स्थान बता दिया और क्या बता दिया, टाइम बता दिया। अब काय का वर्णन कर रहे हैं वो, ये घटना कैसे घटी थी। तो क्या लिखा है, ए बिग बुली एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का क्या कर देता है, थ्रू, थ्रू मतलब होता है फेंकना। तो ये कट्टे कट्टे नौजवान लड़के ने थ्रू मतलब फेंक दिया, किसको फेंक दिया, डगलस जी को फेंक दिया। कहां फेंक दिया, इनटू मतलब में, कहां फेंक दिया, डीप, डीप मतलब गहरे, एंड मतलब होता है छोर। और काय के छोर पर फेंक देता है, ऑफ द पूल मतलब तालाब के गहरे छोर पर फेंक देता है। और कब फेंक देता है, तो लिखा है बैन मतलब जब, नो वन मतलब होता है कोई भी नहीं, बाज मतलब था, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, जब वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था तब वहां पर उसको विलियम डगलस जी को फेंक देते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, ये घटना उनके साथ कैसे घटी थी। तो क्या लिखा है, ए बिग बुली मतलब एक हट्टे कट्टे नौजवान लड़के ने क्या कर दिया, थ्रू मतलब फेंक दिया, किसको फेंक दिया, डगलस जी को फेंक दिया। कहां फेंक दिया, इनटू मतलब में, डीप एंड मतलब गहरे छोर पर फेंक दिया, गहरे तल में फेंक दिया, काय के, ऑफ द पूल मतलब तालाब के गहरे पानी में उनको फेंक देता है। कब फेंक देता है, तो क्या लिखा है, बैन मतलब जब, नो वन मतलब कोई भी नहीं, बाज मतलब था, अराउंड मतलब चारों ओर, जब वहां तालाब के आसपास कोई भी नहीं था तब उसको वहां पर फेंक देते हैं। चलिए अब डगलस जी कहाँ पहुंच जाते हैं, गहरे तल में पहुंच जाते हैं, पानी में पहुंच जाते हैं। तो इसमें फीलिंग लिखी उनकी, एज मतलब जैसे ही, डगलस जी, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना या महसूस होना होता है। तो जैसे ही डगलस जी को क्या हुआ, रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, किस बात का एहसास हुआ, दैट मतलब कि ही वाज ड्राउनिंग, ड्राउनिंग मतलब होता है डूबना होता है, उनको एहसास हुआ कि वह क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, ही मतलब उन्होंने और सेवरल मतलब होता है कई, अटेम्प्ट मतलब होते हैं प्रयास। तो उन्होंने क्या किए, कई प्रयास किए, किस चीज के प्रयास किए, टू सेव, सेव मतलब होता है बचाने के। उन्होंने कई प्रयास किए और काय के किए, बचाने के। किसको बचाने के प्रयास किए, हिमसेल्फ, वह अपने आप को बचाने के कई प्रयास करते हैं। लेकिन बट मतलब लेकिन, ऑल इन वैन, लेकिन सारे प्रयास क्या हो गए, व्यर्थ चले गए। वैन मतलब होता है व्यर्थ। तो क्या लिखा है, वर्ट ऑल इन वैन, लेकिन सारे प्रयास क्या हो चले जाते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। अब इसके बाद फाइनली मतलब अंततः या आखिरकार, ही मतलब उन्होंने, फेल्ट मतलब होता है महसूस करना, उन्होंने महसूस किया, दैट मतलब कि, क्या महसूस किया कि ही वुड डाई, वह क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। जब उनके सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं तो उनको क्या होता है, फेल्ट होता है, महसूस होता है। क्या महसूस होता है, दैट मतलब कि ही वुड डाई, वह क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे।
और ये विचार उनके मन में चल रहा था कि वह मर जाएंगे, और ये विचार चलते चलते क्या हो गए, बीकेम मतलब हो जाना, वह हो गए, और क्या हो गए, अनकॉन्शियस मतलब वह मूर्छित हो गए, वह पानी के अंदर ही क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अब वो मूर्छित पानी के अंदर डले हुए थे, लेकिन आगे क्या लिखा है, बैन मतलब जब, ही मतलब उन्हें, गैन मतलब होता है प्राप्त होना, जब उनको क्या हुआ, प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होता है, कॉन्शियसनेस मतलब उनको जब होश प्राप्त होता है तो उन्होंने क्या देखा, ही वाज लाइंग, ही मतलब वह, और लाइंग मतलब होता है लेटे होना, तो वह क्या देखा उन्होंने, वह लेटे हुए हैं, कहां लेटे हैं, आउटसाइड मतलब वह बाहर लेटे हैं, काय के बाहर लेटे हैं, द पूल मतलब वह तालाब के बाहर लेटे हैं, उन्होंने ये देखा। और एपरेंटली मतलब होता है निश्चित रूप से, somebody मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया है, हैड रेस्क्यूड, रेस्क्यूड मतलब होता है बचाना होता है, तो वो ये सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से somebody मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया है, रेस्क्यूड मतलब बचाया है, हिम मतलब उनको क्या है, बचाया हुआ, ये वह सोचते हैं। चलिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विलियम डगलस जी कौन सी दुर्घटना के बारे में हमें बताते हैं, तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। विलियम डगलस जी क्या करते हैं, स्पीक मतलब बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, तो लिखा है अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, मिस एडवेंचर मतलब दुर्घटना के बारे में बताते हैं, कौन सी दुर्घटना के बारे में, विच मतलब जो, हैपन मतलब हो चुकी है। अब यहां पर दो चीजें लिखना है आपको, कहां घटी थी घटना, एट द बाय एमसी स्विमिंग पूल पर घटना घटी थी, और ये घटना कब घटी थी, तो क्या लिखा है, बैन मतलब जब, वह कितने साल के थे, ही बाज मतलब वह थे, अबाउट मतलब लगभग लगभग कितने साल के होंगे, 10 या 11 साल के थे, तब ये घटना उनके साथ घटी हुई थी। तो इसमें कितनी बताई हैं, दो चीजें बताई गई हैं, घटना घटने का स्थान बताया तो कहां घटी है, एट द बाय एमसीए स्विमिंग पूल पे ये घटना घटी है, और ये घटना कब घटी थी, जब वह कितने साल के थे, तो क्या लिखा है, वह नहीं वाजपेयी थे कितने साल के, 10 या 11 साल के होंगे, ये घटना उनके साथ तब घटी थी। अब घटना घटने का क्या बताया गया है, कैसे घटना घटी थी, विवरण बताया गया है, ये घटना कैसे घटी थी, तो वो एक क्या स्विमिंग पूल के बाहर अकेले बैठे हुए थे, तो कौन आता है, ए बिग बुली मतलब एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का क्या कर देता है उनको, थ्रू मतलब फेंक देता है, किसको फेंक देता है, डगलस जी को फेंक देता है, कहां फेंक देता है, इनटू द डीप एंड मतलब गहरे तल में फेंक देता है, छोर में फेंक देता है, काहे के, ऑफ द पूल तालाब के गहरे पानी में फेंक देता है। और कब फेंका था, तो क्या लिखा है, बैन मतलब जब, नो वन मतलब कोई भी नहीं, बाज मतलब था, अराउंड मतलब चारों ओर, तो जब वहां पर कोई व्यक्ति चारों ओर में नहीं था तब उस लड़के ने क्या कर दिया, डगलस जी को फेंक दिया था। अब डगलस जी कहां पहुंच जाते हैं, पानी के अंदर पहुंच जाते हैं, तो जब पानी के अंदर पहुंच जाते हैं उनको रियलाइज हुआ, तो लिख रहा है एज मतलब जैसे ही डगलस जी को क्या होता है, रियलाइज होता है, एहसास होता है, किस बात का एहसास हुआ, दैट मतलब कि ही वाज ड्राउनिंग, वह क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं, जब कोई व्यक्ति डूबता तो प्रयास करता बचने के, तो ऐसी डगलस जी ने भी क्या किए, ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, उन्होंने क्या किए, सेवरल मतलब कई, अटेम्प्ट मतलब प्रयास किए, और काय के प्रयास किए, टू सेव हिमसेल्फ अपने आप को बचाने के उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन बट मतलब क्या हो गया, लेकिन ऑल इन वैन मतलब सारे प्रयास क्या हो गए, व्यर्थ में चले गए। अब लिखा है फाइनली मतलब आखिरकार, अब वो तो वो वाटर के पानी के अंदर थे, तो पानी के अंदर थे तो उनको महसूस हुआ, तो क्या लिखा है, ही फेल्ट उनको महसूस हुआ, दैट मतलब कि क्या महसूस हुआ कि ही वुड डाई, वह क्या हो जाएंगे, डाई मतलब मर जाएंगे, ये उनके मन में विचार चल रहा था, और क्या हो जाते हैं, ही बिकम वह हो जाते हैं, अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश हो जाना, वह बेहोश हो जाते हैं पानी के अंदर, फिर उनको कोई होश नहीं रहता है। तब जब उनको होश प्राप्त होता है, ये स्टेप लिखी है, बैन मतलब क्या हो गया, जब ही गैन उनको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, कॉन्शियसनेस मतलब जब उनको होश प्राप्त हुआ, तो ही वाज लाइंग वह क्या है, लेटे हुए, उन्होंने क्या देखा, वह तो लेटे हैं, कहां लेटे हैं, आउटसाइड मतलब बाहर लेटे हैं, काय के बाहर लेटे हैं, द पूल मतलब वह तालाब के बाहर लेटे, ये उन्होंने देखा। अब वो मनी मन सोचते हैं कि एपरेंटली मतलब निश्चित रूप से, somebody मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया है, हैड रेस्क्यूड मतलब बचाया है, हिम मतलब उनको बचाया हुआ है।